राज्यपाल की शक्तियां और आपने कार्यपालिका शक्ति लिखा है, उसमें शायद 2-3 लाइनें भी लिखी है बोले। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक के अनुसार कर सकता है, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति विवेक के अनुसार नहीं करेगा। आप लोग बाहर ही तो आ जाओ, आप लोग इतनी गर्मी लग रही है क्या? इधर आके आ जाओ, अगर आ सकते हो, अदरवाइज नीचे बैठ जाओ, जहाँ बैठना है बैठो, लेकिन देखो बताओ वाटर कूलर की व्यवस्था कीजिए, ठंडे पानी की जरूरत है। ठंडा पानी नहीं पी रहे मेरे को भी लिख देंगे। कहाँ से आए हो? प्रदेश से आए हो? मूलाधिकार नहीं है, मैं एलियन है, मूलाधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ना, राज्यपाल राज्य के निम्नलिखित आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ठीक है, राज्यपाल राज्य के निम्नलिखित आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, एबीसीडी में लिखना है। ए लिखो आप, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए, बी लिखो, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग। सी लिखिए, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग। डी लिखो, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। ये समझ में आया आपकी? ये जितने भी जो आयोग है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है बात, मेन पॉइंट में नेक्स्ट लिखो आप, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता। राज्यपाल राज्य के क्या लिखेंगे? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता का मतलब जानते हैं आप लोग? किसे कहते हैं? अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर कौन होता है? महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल यानी महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों का काम होता है वो सरकार को विधिक मामलों में सहयोग करते हैं। एक प्रकार से यूं कह सकते हैं आप आसान भाषा में, सरकार का वकील है वो। सरकार को भी बहुत कुछ काम करना है, तो उस काम में जब भी कोई लीगल एड चाहिए होती, विधिक सहायता, तो ये देने का काम महाधिवक्ता करेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर अदालत में किसी प्रकार का केस चल रहा है जिसमें एक पार्टी सरकार है, एक पार्टी सरकार मतलब एक पक्ष सरकार है, दूसरा पक्ष कोई और है, तो सरकार की तरफ से महाधिवक्ता जाएगा, क्योंकि सरकार का क्या है? वकील है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, वेतन फिक्स नहीं होता। महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों को जो वेतन दिया जाता है ना हमारे देश में, कोई नियम नहीं है, पर यह परंपरा बन गई कि केस के हिसाब से इनको वेतन दिया जाता है। केस के हिसाब से मतलब समझे आप, जो केस इनको एनकोर किया जाएगा उसका हियरिंग के हिसाब से इनको पैसा दे दिया जाता है और अच्छा खासा वेतन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम। राज्यपाल राजकीय विश्वविद्यालयों, राज्यपाल राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों, राज्यपाल राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलपतियों की नियुक्ति करता है। किसकी? वाइस चांसलर की। राज्यपाल जो है ना वो है चांसलर, लिखा था आप लोगों ने कल, राज्यपाल चांसलर है और जो वाइस चांसलर होंगे विश्वविद्यालयों के उनको कहा जाता है क्या? कुलपति। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हम, और वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। देखो आर्टिकल 167 के तहत, आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल दोबारा बोलूं, अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल 167 के बाद राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री से राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री से निम्नलिखित के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। एबीसी में लिखोगे आप, है ना। ए लिखो, देखिए राज्य प्रशासन के संबंध में, राज्य प्रशासन के संबंध में राज्य प्रशासन के संबंध में, समझ में आया? मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री से पूछ सकता है कि भाई क्या चल रहा है, बैजनाथ शर्मा जी खाली बोलते रहते हो, प्रशासन भी ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये पूछ सकता है और मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि प्रशासन में क्या चल रहा है, किस प्रकार की चीजें चल रही है। बी लिखो, राज्य विधानमंडल के संबंध में, राज्य विधानमंडल के संबंध में, ये समझ में आया? राज्य का जो विधानमंडल है, जो विधानसभा है, विधानसभा कौन सा कार्य कर रही है, क्या एक्टिविटी चल रही है, इनके संबंध में भी राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और सी को राज्य मंत्री परिषद के संबंध में, राज्य मंत्री परिषद के संबंध में, आया समझ में, है ना। राज्य की जो मंत्री परिषद है, राज्यपाल उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। ये याद रखना, ये आर्टिकल 167 है। यहाँ आपने ये पढ़ा कि आर्टिकल 167 के तहत नहीं कोई आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। जब आप मुख्यमंत्री पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है कि राज्यपाल अगर सूचना मांगे तो वो सूचना उपलब्ध कराए। यानी आर्टिकल 167 राज्यपाल की शक्ति और मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। राज्यपाल की ये शक्ति है कि वो सूचना प्राप्त करेगा, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो सूचना प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट स्टडी करना है नंबर 2।
विधायी शक्तियां कौन सी? विधायी। विधायी मत लिखना, देवी और सज्जनों। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर। ठीक है, जो विधायी शक्ति, जब ये शब्द आता है ना विधायी शक्ति, इसका मतलब विधानमंडल से रिलेटेड मैटर है। किससे संबंधित? कोई कानून बनेगा उससे संबंधित पावर होगी विधायी शक्ति। ठीक है, विधानमंडल में जो कार्य हो रहा है, जैसे विधानसभा का सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना, विधानसभा का वेतन करना, ये विधायी शक्ति है। इसके अलावा अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, राजस्थान में है क्या? नहीं है। आप में से कितने लोगों को विधान परिषद और विधानसभा में अंतर पता नहीं है? आप करो। और कितने लोगों को अंतर पता है? बाकी लोग एक काम करो, बंद कर दो सारी लाइटें, चला लेते हैं। ध्यान रखना है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कानून बनाने वाली कोई लाइट बंद कर रहा है, कोई पंखा चल रहा है, कोई खेल रहा है, कोई लाइट बंद करने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग क्या तड़प गए उसी पे फोकस कर रहे हो, इसकी बजाय आप विधानमंडल को फोकस कर रहे हो, करने को कम मैसेज होती है आपको। ठीक है, और किसी को लग रहा है कि नहीं इस गर्मी में तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा सकता, वो तो क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो हो नहीं सकता। ठीक है, और केवल आप में से फिर भी किसी को ये लग रहा है कि गर्मी कोई ज्यादा है तो 5 मिनट के लिए यहाँ जाए, कितने समय के लिए? 5 मिनट के लिए। और अगर कोई थर्मामीटर हो टेम्परेचर मारने का, ह्यूमिडिटी मारने का, विधानमंडल संसद कहा जाता है, विधानमंडल विधान परिषद हो रही थी, विधान परिषद स्थायी निकाय है जो है ना वो है संसद। हाथ खड़ा करने से काम नहीं सकता, किस चीज को नहीं पता, बस ग्रेविटी से हाथ खड़ा कर दो। जो 30 सेकंड की रील्स देख के रखो ना इंस्टाग्राम पर, ये भी देख लिया करो यार काम की चीजें। संसद, ये संसद जो है केंद्र स्तर पर है। आप लोग 3 अंगों से मिलकर इसे संसद बोलते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और क्या लोकसभा, ये संसद है। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है और राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, यही क्या है? संसद है। इसी प्रकार से प्रांत स्तर पर या राज्य स्तर पर जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसे क्या कहते हैं? विधानमंडल। विधानमंडल कहते हैं। समझ में आया? ये जो विधानमंडल है इसमें अनिवार्य रूप से जो पहला अंग होता है उसे कहते हैं आप राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। ठीक है, दूसरा जो अनिवार्य अंग होगा वो है विधानसभा। और कुछ राज्यों में एक अंग और हो सकता है, जैसे हम कहते हैं विधान परिषद। समझ में आया कुछ? ये 3 से मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल। अपने राजस्थान में राज्यपाल और विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है ना, विधान परिषद उच्च सदन है और ये वैकल्पिक सदन होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कारण है कि भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, ठीक है ना, कोई राज्य उसमें विधान परिषद है तो राज्यपाल इस विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के
1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। कंफ्यूज नहीं होना है। जब वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, मंत्री को नियुक्त करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्त करेगा, तो वो उसकी कार्यपालिका शक्ति है। पर जब वो विधान परिषद में 1/3 सदस्यों को भेजेगा तो वो उसकी विधायी शक्ति है। ये ध्यान रखना है आपको। कितना सिंपल है ना? लिखो, लिखिए। राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही कोई विधेयक कानून बनता है। कोई विधेयक कानून बनता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर से कोई विधेयक कानून बनता है। समझ में आया? नेक्स्ट लाइन लिखो। संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत आर्टिकल 200 संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु जब कोई विधेयक आता है तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। ठीक है, एबीसी में लिखोगे। ए लिखिए, वह विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दे। वह विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दे। विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दे। राइट? पहला विकल्प है कि वो विधेयक पर क्या कर दे? स्वीकृति प्रदान कर दे। स्वीकृति प्रदान करने का मतलब साइन कर दे। ठीक है, बी लिखिए आप, वह विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे। विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे। और अपने संदेश के साथ वापस लौटा दे। अपने संदेश के साथ वापस लौटा दे। आया समझ में? है ना? साइन करने से मना कर दे और अपने मैसेज के साथ वापस भेज दे कि मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये लिख दे उसमें। ठीक है ना? बोलना तो पड़ेगा, क्यों नहीं कर रहा है। तीसरा पॉइंट कैसे लिखा? वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर दे। राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर दे। ये समझ में आया? राष्ट्रपति के पास विधेयक गया, राष्ट्रपति बोल दे कि ये मैं राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल बोल दे कि मैं इसको किसके पास भेजूंगा? राष्ट्रपति के पास भेजूंगा। ये अधिकार होता है उसका। ये 3 प्रतिक्रिया होगी किसी विधेयक पर। किसकी? राज्यपाल पर। साइन कर देगा, मना कर देगा, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेगा। ठीक है, ये सी पॉइंट लिखा है आपने। इसके आगे ब्रैकेट में लिखो, राज्यपाल के द्वारा आरक्षित विधेयक पर
आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत विचार करता है। 201 के तहत विचार करता है। लिख लिया? ठीक है। जो विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हुआ है तो राष्ट्रपति किसके तहत? 201 के तहत। अब ध्यान देना, प्रश्न क्या आएगा? पहला ये कि राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करेगा? 200 के तहत। किसके तहत? 200 के तहत। राज्यपाल के द्वारा आरक्षित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति किसके तहत उस पर विचार करेगा? अनुच्छेद 200 विधेयक के आरक्षण से संबंधित है और 201 उस पर विचार से संबंधित है। ध्यान रहेगा ना? डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखिए, आर्टिकल 174 के तहत नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। जो विधायी शक्ति में जो पॉइंट लिखे थे ना उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं? अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि 230 से छोटा पॉइंट क्या रहा होगा, कंफ्यूज मत होइए। तो आपने खुद ने बनाया, संविधान में नहीं लिखा है सब। आप विधायी शक्ति में पढ़ रहे हो आप, है ना? तो नेक्स्ट लाइन में लिखो आप। लिखिए, तुम्हारे को लोड नहीं लगा, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जैसे ही करती है और उसने वो देखिए, आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल लिखा 174 के तहत राज्यपाल देश लगाओ और एबीसी में लिखना है। ए लिखो, राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है। राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है। देखिए, सत्र आहूत करता है। सत्र आहूत करना मतलब ठीक है बात। दूसरा पॉइंट या पी लिखिए, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करता है। ठीक है, सत्रावसान मतलब सत्र की समाप्ति। सत्र बुलाएगा कौन? राज्यपाल। सत्र समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल। स्थगित नहीं लिखा है कहीं पर भी, ये ध्यान रखना है। स्थगित शब्द का या एडजन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। स्थगित करने का काम राज्यपाल का नहीं है। सत्र की कार्यवाही को स्थगित करता है सदन का सभापति अथवा अध्यक्ष। जो भी सभापति या अध्यक्ष होगा वो स्थगित करता है, लेकिन सत्र आहूत और सत्र अवसान कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। समझ में आया? आया कि नहीं? वेरी गुड। सी पॉइंट लिखिए, लिखो, विधानसभा का विघटन करता है। विधानसभा का विघटन करता है। ठीक है बात? ये तीनों काम कौन करेगा? राज्यपाल। विधानमंडल का सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना और विधानसभा का विघटन करना। विघटन करने का मतलब जब विधानसभा सबको समाप्त कर दिया जाए, डिसोल्व कर दिया जाए और फिर से फ्रेश इलेक्शन हो। ठीक है बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आर्टिकल 175 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल में अपना संदेश
राज्य विधानमंडल में अपना क्या संदेश भेज सकता है तथा राज्य विधानमंडल को संबोधित भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल को संबोधित भी कर सकता है। संबोधित भी कर सकता है। समझ में आया है ना? राज्य विधानमंडल का क्या करेगा? अगर उसे लगता है कि कोई मैसेज देना है तो मैसेज दे सकता है विधानमंडल को कि ये काम देखो आप, ठीक है। और अगर उसे लगता है तो उसको क्या कर सकता है? संबोधित भी कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो और वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। देखिए आर्टिकल 171 के तहत अनुच्छेद 171 के तहत यदि राज्य में विधान परिषद हो तो राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। ये सदस्य निम्नलिखित 5 क्षेत्रों से होने चाहिए। निम्नलिखित 5 क्षेत्रों से होने चाहिए। ठीक है, एबीसीडी लिखना है। ए लिखो साहित्य, क्या लिखोगे? साहित्य। बी लिखो विज्ञान, सी लिखो कला, डी लिखो समाज सेवा, और ई लिखो सहकारिता, कोऑपरेटिव्स, सहकारिता। ठीक है बात है ना? अगर राज्य में विधान परिषद होगी, प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यपाल विधान परिषद की कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6। जितनी संख्या होगी उसका 1/6। कोई फिक्स नंबर नहीं है यहाँ पर। 100 सदस्य होंगे तो 100 का 1/6, 150 होंगे तो 150 का 1/6 मनोनीत करेगा। ये सदस्य 5 फील्ड से होने चाहिए, लेकिन कौन कौन से? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सहकारिता। ठीक है बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो 9 पॉइंट में, और इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। देखिए आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल निम्नलिखित दो स्थितियों में राज्य विधानमंडल को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है।
अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। ध्यान देना, ये जो आप लिखने जा रहे हो ना, दो ये परिस्थितियां अनिवार्य, मतलब इन कंडीशन में राज्यपाल एड्रेस करेगा ही सही राज्य विधानमंडल को। इसके ऊपर आपने 175 में लिखा था कर सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। प्रश्न पूछा जाएगा कि वे दो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें राज्यपाल अनिवार्य रूप से राज्य विधानमंडल को संबोधित करेगा। तो पहली परिस्थिति क्या है कि जब राज्य विधानसभा का चुनाव हो और चुनाव के बाद का पहला सत्र हो। समझ में आया? जैसे राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव के बाद का जो पहला सत्र होगा उसमें राज्यपाल का अनिवार्य संबोधन होगा, कंपलसरी हो। ठीक है। और दूसरा, जब वर्ष का पहला सत्र हो, और वर्ष का पहला सत्र होता है बजट सत्र। आप समझना थोड़ा इसको, जो वर्ष का पहला सत्र होता है बजट सत्र, उसमें राज्यपाल का संबोधन होता है। राज्यपाल के एड्रेस से ही सत्र या सेशन स्टार्ट होता है और लगभग 15-20 दिन जो होते हैं वो राज्यपाल के संबोधन पर डिस्कशन के होते हैं, क्योंकि राज्यपाल वही बातें बोलता है जो राज्य का मंत्रिपरिषद उसको लिख कर देता है। राज्यपाल अपनी तरफ से उसमें कोमा और फुल स्टॉप भी नहीं जोड़ता। ये क्या बनना है, मंत्रिपरिषद ने जो भाषण उसको तैयार करके दिया है ना, उसे पढ़ना है होना। ठीक है बात। मंत्रिपरिषद के उस भाषण में क्या बातें शामिल होती है, हमारी सरकार ने क्या काम कर लिए हैं, क्या काम कर रही है और आने वाले समय में क्या काम करेगी। वो विजन डॉक्यूमेंट होता है हर साल का कि क्या कर लिया, क्या कर रहे और क्या करने वाले। इस पर फिर डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। क्या प्रस्ताव है? मोशन ऑफ थैंक्स या धन्यवाद प्रस्ताव, ये पारित होना चाहिए। अगर विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत नहीं है, फिर उसको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो इससे आशय ये हुआ कि इस राज्यपाल के संबोधन के माध्यम से सत्तारूढ़ दल हर साल बहुमत सिद्ध करता है सदन में। समझ में आया? हर साल, क्योंकि वर्ष का जो भी पहला सत्र होगा राज्यपाल का संबोधन होगा, संबोधन के बाद चर्चा होगी, चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। और अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया है तो विपक्ष चुपचाप बैठे, बहुमत है इनके पास, इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ है। और अगर नहीं पारित हुआ इसका मतलब विपक्ष के पास एज है, वो कहेगा तुरंत प्रभाव से कि रहा अविश्वास प्रस्ताव, कराओ वोटिंग। और राज्यपाल उस समय राज्यपाल को सदन के सभापति को वोटिंग करानी पड़ेगी। ठीक है। और वोटिंग का ये नतीजा आएगा कि जब धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब है मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। गजल शर्मा जी कर देते हैं, और इसका यह मतलब होता है। ठीक है ना? समझ में आया? वैसे इतना टफ है नहीं, अगर पसीने से ज्यादा संविधान पे ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट। लेकिन दो परिस्थितियां लिखी थी ना, फर्स्ट लिखो, जब नई विधानसभा के गठन के बाद का नई विधानसभा के गठन के बाद का पहला सत्र हो, नई विधानसभा के गठन के बाद का पहला सत्र हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो आप, जब वर्ष का पहला सत्र हो, जब वर्ष का पहला सत्र हो, ब्रैकेट में लिखो इसके आगे बजट सत्र, बजट सत्र। देखिए डाउट तो नहीं है ना किसी को? वो तो पूछ सकते हो, ये मौलिक अधिकार है आपका डाउट पूछने का, जैसे मौलिक अधिकार है प्रयोग करते ही हुआ। ठीक है। नेक्स्ट निकालो, तीसरा न्यायिक शक्तियां। रेडी है ना? क्या लिखेंगे? न्यायिक शक्तियां। ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया, विधानसभा क्या अस्थायी सदन है? हाँ, विधानसभा क्या है? अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि उसका हर 5 साल में सामान्यतः विघटन होगा। और विधान परिषद क्या अस्थायी सदन है? हाँ, विधान परिषद का जब सृजन हो जाता है, क्रिएशन, तो
तो एवोल्यूशन तक वो स्थायी सदन है। लेकिन विधान परिषद राज्यसभा के सवाल नहीं है। विधान परिषद का सृजन और उपसाधन किया जा सकता है। सृजन का मतलब हुआ विधान परिषद का निर्माण और उपसाधन का मतलब हुआ विधान परिषद की समाप्ति। समझ में आया? तो सृजन के बाद से लेकर तब तक वो स्थायी सदन है जब तक उसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। तो राज्यसभा के समान नहीं है। राज्यसभा वर्तमान में जो हमारा संविधान है, इस संविधान के अकॉर्डिंग स्थायी सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होगा। ये क्या लिखा? 27 और 28 की छुट्टियां कर दो और आप हर दिन अलग अलग क्लासें लगाने से रेगुलरिटी खत्म होती है, इसलिए क्लास निरंतर लगाएं, अलग अलग नहीं लगें। ठीक है, वैसे क्लास ऑलमोस्ट निरंतर ही लग जाती है, बीच में कभी गेप आ जाता है। कल तो वैसे एक लड़के ने लिखा था, वो मैंने पढ़ा नहीं, जिसने भी लिखा था कि साल में 1-2 बार क्लास लेने तो आप 2 बार, ठीक है, तो इससे तो बढ़िया, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो उसको उसका रजिस्टर जाकर चेक करना चाहिए, थोड़ा लिखने से पहले सोच भी लिया करो। दूसरी बात, यहाँ जो पढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है तो रोबोट नहीं है, बैटरी चार्ज करती है और जब पढ़ा नहीं, ठीक है। अब जैसे जब बात की आज क्लास ही लगी क्योंकि उनकी तबियत खराब हो गई, तो एडमिट हो बाद में बुला तो गया, तो मैंने सोचा कि मैं गलत नहीं तो बुला लगे, ठीक है। लेकिन अगर साल में 2 बार क्लास लगती है ना, तो सबसे कम क्लास करने के बाद सिलेबस सबसे टाइम पे खत्म कराता हूँ मैं, ठीक है। सबसे ये चेक कर लेना आपका नोटबुक वगैरह जो भी है आपके पास, टू दी पॉइंट। वो होता क्या है कि अब जैसे टॉपिक खत्म हुआ, बाकी लोगों की क्लास बहुत लंबी चलती है तो क्लास ज़्यादा लगानी पड़ती है उनकी, बीच में क्लास ड्रॉप नहीं तो होगा क्या, फट से वो खत्म हो गया, फिर बाकी 1-1 घंटे के लिए आएंगे, ये होता है। रही बात 27-28 की, वो हम छुट्टी करेंगे, सीईटी का पेपर ऑलमोस्ट सभी दे रहे हैं, कम से कम आधे या 40% के आसपास लोग दे रहे हैं, तो वो मजबूरी हो गई हमारी। जो आपने निकाला कि राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो इन्होंने पूछा है कि क्या ये स्वविवेकी शक्ति है क्या? नहीं, जितने भी जो बोर्ड और आयोग राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, मंत्री परिषद के परामर्श पर करता है। आपका कंसर्न एकदम सही है कि आरपीएससी में जो नियुक्तियां होती है सरकार ही करती है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की के रूप में जो लोग जा रहे वो सरकार की इच्छा है। सरकार मतलब मंत्री परिषद, मंत्री परिषद माने मुख्यमंत्री, एक प्रकार से जो वो चाहेगा वो व्यक्ति वहां बनता है। राज्यपाल अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। मैंने कल डिस्कस भी किया था शायद अपनी क्लास में कि उस बेचारे का तो साइन की भी सील बनी होती है, ठीक है, उसे कई मामले में पता नहीं होता है कि कौन गया आरपीएससी में, ये वास्तविकता है। फिर ये लिखा हुआ है कि क्या आरपीएससी बंद करके सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित कुछ हुआ है? नहीं, बंद तो नहीं कर सकते आरपीएससी को, बंद करने की का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। ये तो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान फालतू में इन्होंने नाटक किए थे। मेरे सचिव पायलट ने बोला आरपीएससी को बंद कर दो, फिर चुनाव प्रचार के दौरान कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम आरपीएससी को बंद कर देंगे। राज्य की सरकार बंद करना तो दूर की बात, आरपीएससी के एक सदस्य को पद से नहीं हटा सकते। आरपीएससी के सदस्यों को नियुक्त राज्यपाल करता है, लेकिन पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है ना। मतलब राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है। पर अगर वर्तमान में सरकार यूं बोल दे कि ये तो राष्ट्रपति का काम है, तो ये भी आपको नो बना दे, क्योंकि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार है, तो राष्ट्रपति के साथ आपका इतना भी तालमेल नहीं है, तो आप जनता को झूठ तो मत बोलो कम से कम। ये हटाना चाहे तो 2 दिन में हटा सकते हैं, क्या करना है? तो कौन लगा तो बोलना ही तो है अमित शाह, हटा दो यार, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू के पास कौन सा बहुत बड़ा काम है जो फाइलों पे साइन कर करके कर दे, जो नहीं करेगी और कुछ नहीं करना है। एक आर्टिकल 145 के तहत एक कमेटी गठित करनी है, कमेटी को बोलना है फटाक से रिपोर्ट तैयार करो आप, क्योंकि ये व्यक्ति बेईमान है पक्का, ठीक है। और उसके बाद में रिपोर्ट तैयार हो जाती है, और जैसे ही रिपोर्ट तैयार होगी आप यकीन मानिए जिस सदस्य को हटाना है वो खुद रिजाइन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि रिजाइन करने का फायदा ये होता है कि रिटायरमेंट की सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। समझ में आया? तो ये लोग खुद रिजाइन कर देते हैं वो करने से पहले, अगर इच्छा शक्ति हो तो। और इच्छा शक्ति नहीं है इसलिए ये लोग बताते नहीं है। वरना देखो रामूराम राय का और इससे पहले जो तो चले गए, लेकिन अभी जो बाबूलाल कटा रहा है,
वो निलंबित है अभी तक। क्या उनको हटाने जैसी प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती? चलाई जा सकती थी, नहीं चलाई, है ना? तो बंद नहीं कर सकते। हाँ, राजस्थान सरकार यूं सोच रही है कि आरपीएससी की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए। मतलब अभी जो इसमें 8 सदस्य बढ़ा के 14 या 15 सदस्य कर दिया जाए, ताकि थोड़ा पेपर अगर दिखता है तो सब अच्छे से बांट के खाए। बना के लिए आरपीएससी की सदस्य संख्या बढ़ाना और इन सबसे यूपीएससी की में 10 मेंबर होते हैं तो शानदार तरीके से परीक्षाएं करवाते हैं। सदस्य संख्या बढ़ाना समाधान नहीं है, सदस्यों की नियुक्ति ईमानदारी से की जाए वो समाधान है। सदस्यों के रूप में अधिकांश राजनीतिक नियुक्तियां होती है, ठीक है? राजनीतिक नियुक्तियां मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बहुत देते हैं लोग वहां। तो आप खुद जानते हो कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी पार्टी के कार्यकर्ता को आपने आरपीएससी में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है तो वो बेईमानी तो करेगा, ठीक है? और बेईमानी करे ना करे, सरकार के इशारों पे काम जरूर करेगा। आप यूपीएससी की तरह नियुक्त करो ना, जो सेना में जिन लोगों ने काम किया है, अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों को आप नियुक्ति करो जिसका बैकग्राउंड बहुत शानदार होना चाहिए। समझ में आया? तो उससे क्या होगा कि परीक्षा वगैरह थोड़ी ध्यान से होगी। जैसे यूपीएससी का होता है, यूपीएससी का जितने भी मेंबर है उनका बैकग्राउंड चेक करना, वहां से फर्जी लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता है। फर्जी होते हैं अपने राजस्थान में, ठीक है? और फर्जी सेंस में होते हैं कि स्टेट का जो प्रशासन है ना, इवन उसमें भी वो लोग रह जाते हैं जिनको केंद्र सरकार नहीं लेती है। जो अच्छे जो क्रीम जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी है ना, वो तो डेपुटेशन पे केंद्र सरकार बुला लेती है, इनको भेजो, है ना? राज्य के अंदर 5 एफिशिएंट ऑफिसर है, केंद्र सरकार बोलती है 5 इनको चाहिए और भेजना पड़ेगा, अखिल भारतीय सेवा का यही नियम है। तो जो अच्छे थे वो तो दिल्ली चले गए। समझ गए आप? तो नहीं होगा, बंद नहीं कर सकती, बंद केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति ही कर सकता है। विधान परिषद कौन 6 राज्यों में? विधान परिषद उत्तर भारत के 2 राज्य यूपी और बिहार, दक्षिण भारत के 4 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन राज्यों में विधान परिषद है। राजस्थान में अभी आगे हम टॉपिक आएगा विधानमंडल, उसमें पढ़ेंगे 2012 में एक विधेयक पारित करके भेजा था राजस्थान में विधान परिषद के सृजन का।